ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि दो स्टॉक्स ऊंची उड़ान के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे एक बार फिर इंडेक्स में। इसके ऊपर हमने आज के इस वीलॉग में बात करनी है। अच्छा, वीलॉग को पूरा सुनिएगा। अक्सर क्लाइंट गलती क्या करते हैं कि वीलॉग सुनते हैं और फिर बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हम बताते हैं वीलॉग के अंदर, तो फिर वो पूछते हैं टारगेट क्या है, कहाँ पे बाई करें, किस तरह यानी हम इस पर ट्रेड लें। जबकि आपको वीलॉग के अंदर पूरी चीज आपको क्लियर बता दी जाती है। अगर ना समझ में आए तो 2-3 बार रिपीट कर लें, लेकिन सुनेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको नजर आएंगी। कल के वीलॉग के अंदर ये था कि मार्केट अपना लेवल यानी कि ब्रेक कर चुकी थी और मार्केट में यही था कि 74 मार्केट यानी कि अपने नए हाई की तरफ जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि मार्केट ने एक नया हाई मारा 74,575। इसके बाद मार्केट क्लोज रही आपकी 74,000 तकरीबन 531 के करीब 732 पॉइंट प्लस के साथ। मार्केट में आज भी तेजी का रुझान रहा 574 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम हुए थे, कल 721 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में आज कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल ये टॉप पे रहे। नेगेटिव साइड पे टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फूड सेक्टर्स, मिसलिनियस, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज काफी सारी न्यूज थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, सारे जो भी जो एंटरप्राइजेस हैं उनको जो है वो जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए यानी कि प्राइवेटाइज किया जाएगा। आईएमएफ ने प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रॉपर्टी सेक्टर्स पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स पर छूट खत्म की जाए। पावर सेक्टर्स के लिए बजट से कबल 127 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी मुतवक्के है। तो ये कुछ न्यूज थी। और कल कुछ हमने लेवल्स भी दिए थे, छोटे स्क्रिप्ट जो कि ब्रेकआउट कर चुके थे। उनमें ये था कि बहुत सारे स्टॉक्स थे, एसटीपीएल भी था, इत्तेफाक भी था, बहुत सारे स्टॉक थोड़ा हायर से थोड़ा सा बैक हुए। लेकिन याद रखिएगा, जब तक ब्रेकआउट है तब तक यानी कि पोजीशन तेजी के ट्रेंड में, और ये अपनी तेजी कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एज पर अदर सोर्सेज से ये भी न्यूज कंफर्म हो रही थी कि सीमेंटों की प्राइस में इजाफा हुआ है, 30 से 40 रुपए पर बैग इजाफा हुआ है, जो कि पर बैग 1210 और 1220 के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। तो ये चीजें थी जो सीमेंट के लिए आने वाले दिनों में पॉजिटिव है। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान केमिकल कंपनीज के 2024 की पहले क्वार्टर में आमदनी में इजाफे के बावजूद भी मुनाफे में कमी हुई है। तो ये थोड़ा सा जैसे नेगेटिव था। जबकि पाकिस्तान हेजिस हायर अगेंस्ट यूएसडी, पीकेआर थोड़ा सा यानी कि हायर था डॉलर के अगेंस्ट। जबकि स्टेट बैंक सी सस्टेन ग्रोथ इन यानी कि जो इस साल जो मतलब जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेन रहेगी। जबकि सी एनर्जी टेम्परेरी शटडाउन रिफाइनरी ड्यू टू हाई पेट्रोलियम स्टॉक्स। और गोल्ड प्राइसेस में जो है लॉस हुआ है यानी कि 1200 रुपए पर तोला, यानी डिक्लाइन हुआ है। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान के हवाले से कि गवर्नमेंट स्लैशेस प्रॉफिट रेट्स ऑन नेशनल सेविंग स्कीम्स, मुसलसल कमी हो रही है। ये अच्छा साइन है और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकती है, क्योंकि जब कभी भी सर्टिफिकेट्स के डाउनग्रेड होती हैं, रेट कम हो रहे होते हैं, तो फिर आपका जो है जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें भी लाजमी कम होना होता है। तो ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोग थोड़ा सा वहां से यानी डिसअपॉइंट होते हैं, फिर दूसरी मार्केटों की तरफ आते हैं, जैसे स्टॉक की तरफ या फिर प्रॉपर्टी की तरफ या दूसरे बिजनेस की तरफ आते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि लोगों का सरमाया ऐसी मार्केट में आएगा। अच्छा, इसके बाद ही इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $78.77 के पास। क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो 79 के पास कुछ रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। 78 का लेवल ब्रेक करेगा तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 79 से लेके 80 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड कल के दिन में अच्छा खासा कल डिक्लाइन हुआ था $35, और तकरीबन इस वक्त भी $5-6 प्लस है 2048 के पास, यानी कि ट्रेड कर रहा है गोल्ड। किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है गोल्ड। 2040 से लेके 2340 से लेके 2300 तक यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। जबकि अगर हम सिल्वर में देखें तो सिल्वर चल रहा है
$28.51 चल रहा है। किसी भी टाइम आपका जो सिल्वर है वो कोलैप्स कर सकता है, 28.25 से लेके 27.5 तक जा सकता है, क्योंकि कल गोल्ड में गिरावट रही थी, आज सिल्वर में एक्सपेक्टेशन है कि गिरावट हो सकती है, तो गोल्ड सिल्वर से सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है, 74,678 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, सपोर्ट लेवल में 74,238 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट अगर हम इस वीक के हिसाब से और फिर अगर हम मंथ और साल के हिसाब से देखें तो मार्केट मुसलसल ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। परफॉर्म करने की वजह यह है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के ऊपर है, और जो स्टॉक्स यानी कि जो लोअर साइड पर थे उनमें प्राइस डिस्कवरी हो रही है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब एक सेक्टर में करेक्शन होती है तो दूसरा सेक्टर सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाता है। इसी तरीके से जैसे कि इन फ्यूचर हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट लाजमी कम होना है, उसने ऊपर नहीं रहना है, तो इसी वजह से प्राइस डिस्कवरी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपकी मार्केट वीकली मंथली ओवरबोट है। लेकिन चूंकि मार्केट को ओवरबोट मद्देनजर रखते हुए हमने स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट टेकिंग के साथ यानी कि वर्किंग करनी है, इन दोनों को फॉरगेट नहीं करना है। इन दोनों को फॉरगेट करेंगे तो लॉस हमारा मेहमान बन जाएगा, लॉस हमारा दोस्त बन जाएगा। तो हमने लॉस को दोस्त नहीं बनाना है, प्रॉफिट से दोस्ती करनी है, तो इसके लिए फिर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास यानी कि तवज्जो देनी है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, मार्केट की पोजीशन को डिस्कस करें कल के लिए, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अगर हम देखें केसी 100 इंडेक्स, तो केसी 100 इंडेक्स ने जो है अनदर एक ब्रेकआउट कर दिया है, यानी कि एक बार फिर से इंडेक्स ने आपका ब्रेकआउट कर दिया है। आज के दिन पहले मार्केट ने एक हाई लेवल रखा था 74,500 के करीब, 551 के करीब, और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर एक करेक्शन ड्यू थी, जो कि टाइमली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दी गई थी, क्योंकि यूट्यूब पे तो हम एक दिन पहले वीलॉग अपलोड करते हैं, लेकिन चूंकि जो क्लाइंट हमारे साथ लाइव जुड़े होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनको हमने शेयर कर दिया कि देखिए 74,500 आपको यहाँ से करेक्शन मिल सकती है। एक टाइम में 250 पॉइंट रह गई थी मार्केट, और फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा अपने लेवल पर आई, हमने ये भी कॉल दी कि मार्केट शॉर्ट रिकवरी ले लेगी और दोबारा 74,500 के अराउंड आ जाएगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट दोबारा रिबाउंड हुई और मार्केट ने 74,400 का लेवल ब्रेक कर दिया, जो कि अनदर ब्रेकआउट है। और इंशाल्लाह कल के दिन भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट चूंकि ब्रेकआउट से ऊपर है तो 74,700 से लेकर 75,100 तक यानी कि मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ, फिर मार्केट एक ऊंची उड़ान की तरफ होगी। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? प्रॉफिट टेकिंग एंड स्टॉप लॉस, इसको फॉरगेट नहीं करना है। सेकंड नंबर पे हमारा इसी ग्राफ के अंदर जो सपोर्ट आ रही है, पहली सपोर्ट 74,400 होगी, अगर ये ब्रेक हुई तो दूसरी सपोर्ट है हमारे पास 73,400, जो कि बिग सपोर्ट लेवल है। जो आपको याद होगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने आपको 72,600 और 800 का जिक्र किया था कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, मार्केट एक नई तेजी की तरफ है। जब 72,800 या 600 टूटेगा तो फिर मंदी होगी, तो वो ट्रेल हो चुका है, वो 73,400 का लेवल है, ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। अदरवाइज मार्केट इस वक्त ब्रेकआउट के ऊपर है, लेवल तोड़ दिया मार्केट ने, और मार्केट कल भी आपको जो है वो 74,700 से लेकर 75,100 का लेवल यानी कि दिखा सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के अंदर कि एक बार फिर यानी कि दो स्टॉक्स ऊंची उड़ान के लिए, यूं तो हम काफी सारे स्टॉक्स आपके वीलॉग में भी शेयर कर रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर रहे होते हैं, और फिर काफी स्टॉक्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चल रहे होते हैं। टाइमली ऑयल एंड गैस सेक्टर की ओजीडीसी पीपीएल की कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। इसके अलावा बहुत सारे स्किल्स बताए, सरले के बारे में बताया, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। इसी तरीके से दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शेयर, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है उसके प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से मार्केट 38,000 से मार्केट आपकी हो गई 74,000, अच्छा खासा एक यानी कि जंप आया है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स है वो बेसिकली यानी कि एक अच्छी, जो इतना बड़ा जंप आया उसके ऊपर एक अच्छा यानी कि प्राइस डिस्कवरी बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर्स है बेसिकली अगर देखा जाए तो 11 रुपए 25 पैसे का लेवल यानी कि ब्रेक किया है, और आने वाले वीक में मंथ में ये जा सकता है 13.25, 14.25 और 15.25 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 11.25। इसी तरीके से अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें जो ऊंची उड़ान के लिए यानी ओके है, और जिसमें है सरले पाकिस्तान काफी जमा हुआ है नीचे के लेवल पे, पहले भी एक बार ब्रेकआउट लेवल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर टारगेट अचीव हुए थे। हमने कॉल भी दी थी, लास्ट कॉल भी दी थी जिनके टारगेट अचीव हुए थे। दोबारा कॉल दे रहे हैं, 60 रुपए 15 पैसे का लेवल ब्रेक किया है, और 64, 66 और 70 यहां तक मूव कर सकता है शेयर की तरफ।
इनमें पोजीशन बना के रखे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाएगा तो टारगेट अचीव नहीं होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस से ऊपर रहते हैं तो टारगेट अचीव होने के पूरे चांसेस हैं और एक अच्छी रैली कर सकते हैं। तो ये वो दो स्पेशल स्टॉक्स है जो ऊंची उड़ान के लिए यानी कि ओके है। इसके अलावा भी स्पेशल स्टॉक्स है जो स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम शेयर किए जा रहे होते हैं हमारे अपने क्लाइंट के साथ। अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं, हमारी दोस्ती को और मजीद पक्का करना चाहते हैं तो हमारी तरफ मूव करें और हमारी स्पेशल सर्विस को अवेल करें और बेहतर अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।